in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। इस बार के चुनाव में प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों में एक मुद्दा बड़ा अहम है, मुद्दा कोरोना का। लगभग 8 महीने पहले जब देश और प्रदेश में कोरोना का संक्रमण चरम पर था, कोरोना के मरीजों से अस्पताल अटे पड़े थे। शमशान घाट पर जलती चिताओं की आग रात में भी धधकती रही थी। ऐसे वक्त में एक तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर संगम नगरी प्रयागराज की थी। प्रयागराज के फाफामो पुल के नीचे गंगा किनारे रामनामी से ढकी दफन लाशों की थी। ये तस्वीर पुरानी थी, लेकिन इस इलाके का नजारा आज भी वैसा ही है। कोरोना काल के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिसने लोगों को झकझोर दिया, विचलित कर दिया। उन तस्वीरों में एक प्रयागराज के इसी फाफामऊ पुल में गंगा के किनारे की एक तस्वीर थी। हम इस समय पर प्रयागराज के उसी जगह, उसी फाफामऊ के पुल पर मौजूद हैं। ये गंगा का पुल है और मैंने दाहिने तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तस्वीरें उस वक्त आई थी, गंगा के किनारे रेत में दफन लाशें और उनके ऊपर ढकी रामनामी। कोरोना खत्म हो चुका है, मौतों का सिलसिला भी खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी नजारा यही है। क्या है हकीकत इन आज दफन लाशों का, यही परखने के लिए हम चलते हैं नीचे और जानेंगे कि आखिर ये लाशें कैसी हैं। हम पुल से लाशों की बस्ती देख रहे थे कि तभी हमें देखकर फाफामऊ में रहने वाले आनंद कनौजी आ गए। बातचीत शुरू हुई। हमने आनंद से सवाल किया कि नीचे पड़ी रामनामी कैसी है, दफन लाशें कैसी हैं। तो आनंद बताते हैं कि बहुत पहले से यहाँ गरीब लोग जो अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी खरीदने में असमर्थ हैं, वो लाश को दफन करते आए हैं। कोरोना काल में जो तस्वीर सामने आई, उससे प्रयागराज की बदनामी जरूर हुई, लेकिन आज भी ये लाशें ऐसे ही दफन होती हैं। यही सस्ता और आसान रास्ता और प्रथा है। ये क्या है, ये कैसे लाशें यहाँ पर? यहाँ पे गरीब प्रथा बहुत पहले से चला आ रहा है। लोग यहाँ बहुत पुराने लोग हैं जो आज भी गरीब वर्ग से जुड़े हुए हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, आज भी लकड़ी खरीदने में असमर्थ हैं। और यहाँ पे कुछ लाशें ऐसे हैं जो पैसा की ना होने के कारण यहाँ पे लोग अभी भी दफन करते हैं। और ये कोरोना काल में भी ऐसा लगभग हुआ है, जिसके पास पैसे नहीं थे वो लगभग यहाँ गाड़े हैं लाके काफी लाशें। उस समय पे तो फोटो जो आई तो कहा गया कि कोरोना में लोग मर गए तो उनकी लाशें थी। नहीं, ये तो प्रयागराज को बदनाम करने की वजह से ऐसा सब किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, आज भी लोग ऐसे ही दफना रहे हैं बराबर। हम नीचे पहुँचे तो नीचे नजारा और भी हैरान करने वाला था। जहाँ भी पैर रखते वहाँ या तो नीचे लाश दफन थी या फिर रामनामी पड़ी थी। गंगा किनारे कोई अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, तो कोई अपनों को दफनाने के लिए खुद ही गड्ढा भी खोद रहा था। ऐसे ही फूलपुर के पतलूकी गांव से पिता के शव को गड्ढे में दफन करने के लिए आए राजनाथ भी मिल गए। राजनाथ कहते हैं यहाँ पर कोई जलाकर अंतिम संस्कार करता है तो गरीब आदमी गड्ढा खोद कर। लकड़ी से अंतिम संस्कार महंगा पड़ता है, लाश को जमीन में दफन करना सस्ता होता है। शव यात्रा में आए लोग ही गड्ढा खोद लेते हैं, लाश को दफन कर देते हैं और फिर अंतिम संस्कार की क्रिया के नाम पर 100 से 200 रुपए पंडित को देकर निपट लिया जाता है। और कुछ यही कहना था वहाँ क्रियाक्रम करने वाले पंडित विनय मिश्रा का भी। दूर से आदमी आते हैं और उनके पास व्यवस्था नहीं है तो क्या करेंगे, जो सुविधा मिलेगा वही अपना करके जाते हैं। ये अभी है कि बहुत सालों से? ये तो बहुत पुरखों से चला आ रहा है। अच्छा, पुरखों से चला। हाँ, आप भी अपने मतलब यहाँ पे दफन करेंगे? हाँ, अपने पिताजी को यहीं दफन करेंगे। ये पूर्वजों से हमारे दफन करने की प्रथा, कुछ गरीब आदमी जो होते हैं वो दफन करते हैं, जो संपन्न होते हैं वो इस डेड बॉडी को जलाकर उनका अस्थि संस्कार करते हैं। जो गरीब हैं वो जला देते हैं, मतलब अमीर जला देते हैं, गरीब जो हैं वो दफना देते हैं, क्योंकि सबकी व्यवस्था नहीं होती है। एक बॉडी जलाकर अगर उनका अंतिम संस्कार करने में 10-15 हजार रुपए का खर्च आता है और गरीब आदमी आपस में मिलकर फावड़ा से खोदकर उनको दफनाकर उनका संस्कार कर देते हैं। कितना समय? और आज तो कोरोना है नहीं। हाँ, तो ये मतलब पुरानी प्रथा जी। अच्छा, कई पूर्वजों से
यहाँ पे मेरी पैदाइश नहीं, मेरे कई पुस्त की पैदाइश नहीं हुई थी तब से यहाँ पे दफनाने जी हैं? जी। सरकार की तरफ से कोई कोरोना काल के दौरान प्रयागराज के गंगा फाफामऊ पुल की जो तस्वीरें सामने आई थी, यही वो इलाका है जहां की तस्वीर सामने आई तो लोग विचलित हो गए। मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, यहां मेरे आगे लाशें दफन हैं, मेरे पीछे लाशें दफन हैं, मेरे दाहिने लाश है, मेरे बाएं लाश है। हर तरफ लाशों की एक तरह से बस्ती है। हमने यहां पर लाशों को दफनाने वाले लोगों से पूछा, उनके अपनों से पूछा कि लाश क्यों दफनाई जा रही है, कब से दफना रहे हैं, तो उनका साफ कहना है कि उनके दादा परदादा कम बजट में अंतिम संस्कार के लिए यही प्रथा अपनाते आए हैं। खुद दफनाने के लिए गड्ढा खोदते हैं और लाश को दफन कर चंद सौ रुपए में पंडित से अंतिम संस्कार की क्रिया कराकर वो अंतिम संस्कार पूरा कर ले जाते हैं। जब लाश को लकड़ी से जलाकर अंतिम संस्कार किया जाता है तो वो महंगा होता है। यही वजह है कि गंगा किनारे ये नजारा आज भी है, ऐसे ही लाशें और लाशों पर ढके रामनामी लहरा रहे हैं, फहरा रहे हैं। लोग मजबूर हैं यहाँ पर अपनों को ऐसे ही लाशों को दफन करने के लिए, वो फिर चाहे उनकी कम आमदनी हो या फिर पुरानी प्रथा।